माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि फ़ोन ख़रीदते वक्त कौन सी चीज़ों को जहन में रखना चाहिए और लिटरली अभी से 15-20 मिनट के बाद आपको हर चीज़ का पता होगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए जब आप फ़ोन ख़रीदने जाते हो या अपने हिसाब से आप किसी फ़ोन पे रिसर्च करते हो। तो किसी दोस्त से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी नीड्स के मुताबिक कोई भी फ़ोन अपने हिसाब से रिसर्च करके ख़रीद सकते हो। और इन चीज़ों पे हम बात करने जा रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए फ़ोन ख़रीदते वक्त और कौन सी ऐसी मार्केट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आपको जहन में रखनी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा फ़ोन मिल जाता है जिसमें वो फ़ीचर्स जो होते हैं वो ज़्यादा एग्जैजरेटेड करके बताए हुए होते हैं लोगों ने। सो लेट्स सी, अगर आप कोई फ़ोन ख़रीदना चाहते हो तो उस पर आप किस तरह से सर्च कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ख़रीदना चाहता हूँ OnePlus 9 Pro, लेकिन देयर इज़ अ वेबसाइट जिसका नाम है GSM Arena। GSMArena.com पे जैसे ही आप विज़िट करोगे, अभी मैंने लैपटॉप पे ओपन किया है लेकिन आप इसको अपने फ़ोन पे भी ओपन कर सकते हो ब्राउज़र में। ओके, तो मैं सर्च करता हूँ OnePlus 9 Pro। OnePlus 9 Pro। अब 15 मिनट के बाद या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आई गारंटी कि ये क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। जैसे ही आप किसी फ़ोन के बारे में सर्च करते हो, वैसे भी बहुत सारी लाइक ओप्पो डिवाइसेस हैं, तो यहाँ पे हर डिवाइस के फ़ीचर्स आपको यहाँ पे पता चल जाते हैं। तो लास्ट में हम देखेंगे कि इसको कंपेयर भी यहाँ पे कैसे कर सकते हैं एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो OnePlus 9 Pro की हमारे पास डिटेल्स आ गई हैं। तो यहाँ पे फ़ोन की पिक्चर आएगी और जो हाइलाइट्स हैं, जो कि मेन इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ पे इस एरिया में डिस्प्लेड होती है। लाइक ये रिलीज़ कब हुआ था, 2021 में हुआ था, 1 साल पहले। और इसका जो है वज़न या फिर वेट जो है दैट इज़ 197 ग्राम्स, और ये कितना थिक है, राइट। तो Android 11 है अप टू Android 12, Oxygen OS 12 को सपोर्ट करता है। और अगर आपको पता नहीं है कि Oxygen OS क्या है, एंड्रॉयड गूगल की तरफ से एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कोई बंदा चेंज आसानी से कर सकता है। तो कंपनीज उसमें अपनी मर्ज़ी के चेंजेस करके अपने फ़ोन्स में डिलीवर करती हैं। तो Oxygen OS OnePlus की तरफ से है, जो कि OnePlus के फ़ोन्स में देखने को मिलता है और इस पर काफ़ी सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ होते हैं लोगों के। तो इसमें आपको मॉडल्स मिल जाते हैं 128 GB 256 GB स्टोरेज वाला, और इसमें इस SD कार्ड स्लॉट नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट स्क्रीन, तो इसकी स्क्रीन जो है वो है 6.7 इंचेस स्क्रीन, और यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन लिखा हुआ है। रेजोल्यूशन का मकसद ये होता है कि पिक्सल्स यानी इंडिविजुअल क्या कहते हैं यूनिट्स आपकी डिस्प्ले में कितने हैं, ये नंबर जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब है कि उतनी क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले होगी आपके फ़ोन की। और अगर ये नंबर कम होता है तो इसका मकसद ये है कि फ़ोन की जो है बैटरी वो ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। हर केस में नहीं होता, लेकिन यूजुअली हम इसे ऐसे ही परसीव करते हैं। और इसकी कैमरा की बात की जाए तो मेन कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का है, और ये 4320p जिसे हम 8K वीडियो कहते हैं उसको सपोर्ट करता है। और जब रैम की बात की जाए तो ये रैम का हमें आइकन दिख रहा है यहाँ पे, तो 8 GB का वेरिएंट भी हमें देखने को मिलता है, 12 GB वेरिएंट भी देखने को मिलता है। और इसमें जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 888 5G। तो स्नैपड्रैगन क्वालकॉम कंपनी की तरफ से आता है, लाइक मीडियाटेक की तरफ से हमें हीलियो सीरीज़ देखने को मिलती है। तो मैं हमेशा स्नैपड्रैगन की 800 सीरीज़ को प्रेफर करता हूँ ओवर एनी मीडियाटेक चिपसेट। तो इसको हम आईफोन के साथ भी कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे उनमें कौन सी चिपसेट्स होती हैं। 4500 mAh की बैटरी लिथियम पॉलीमर आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको रिव्यू भी देखने को मिलेगा इन डेप्थ, जो कि इन्होंने खुद लिखा हुआ है फ़ोन को यूज़ करने के बाद। ओपिनियंस, लोग क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में, फ़ोन को कंपेयर करना है किसी दूसरे फ़ोन के बारे में, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह होगा। फ़ोन की पिक्चर्स अगर देखनी है, लाइक मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इफ़ यू टॉक अबाउट प्राइसेस, तो वो भी आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से देखने को मिलेंगी। सॉरी, मेरा इंटरनेट का थोड़ा इशू आ रहा है, सो जब तक ये लोड हो जाता है तब तक हम यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, तो जूम आउट करके थोड़ा देखते हैं। सेम सिमिलर चीज़ आपको देखने को मिलेगी जब आप फ़ोन पे विज़िट करते हो। तो यहाँ पे जब नेटवर्क की बात करते हैं, तो जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो ये सपोर्ट करता है GSM टेक्नोलॉजी, यानी 2G इंटरनेट को। CDMA जो कि 2G 3G दोनों में यूज़ होता है।
HSP है 3G इंटरनेट को हम कहते हैं। LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन यानी 4G, और ये 5G को भी सपोर्ट करता है। मींस 2G 3G 4G 5G सब नेटवर्क्स की यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाती है आपको। और ये फ़ोन जो है लॉन्च इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि फ़ोन कब लॉन्च हुआ था। तो ये हेल्पफुल रहता है आपका इन द सेंस कि अगर आप कोई फ़ोन ख़रीद रहे हो वो 2-3 साल पुराना है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि उसका जो हार्डवेयर होगा या जो चिपसेट्स होंगी वो 2-3 साल पुरानी है, तो वो परफॉर्मेंस आपको इतनी नहीं देगा व्हेन कंपेयर्ड टू मॉडर्न डिवाइसेस। तो मार्च 23 2021 को ये अनाउंस हुआ था, और अभी स्टेटस अगर देखा जाए तो फ़ोन अवेलेबल है मार्केट में और रिलीज़ हुआ था इस डेट को। डायमेंशंस यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि फ़ोन के जो है वो हाइट कितनी है, वेड्थ, मतलब इस तरह की जो इंफॉर्मेशंस हैं। इसको मैं रीलोड कर देता हूँ तब तक। यहाँ पे जब आप पिक्चर्स देखना चाहें तो आप फ़ोन की पिक्चर्स भी देख सकते हैं यहाँ से। सो लेट्स सी। तो यहाँ से आप फ़ोन को डिटेल में, और इसका जो 3D मॉडल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी ये लोड नहीं हुआ, अगर आप फ़ोन पे हैं तो यहाँ पे इसका 3D मॉडल भी देख सकते हैं जो कि काफ़ी इंटरेक्टिव है। आई वुड सजेस्ट कि आप देखें। और वीडियो रिव्यू, आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो रिव्यूज़ भी देख लिया करें फ़ोन के, क्योंकि उसमें कैमरा रिज़ल्ट वगैरह हर चीज़ दिखाते हैं। तो अगर आप फ़ोन ख़रीद रहे हो तो आपके बहुत सारे पैसे इस चीज़ से बच सकते हैं। फिर आता है सिम। ये सिंगल सिम को सपोर्ट करता है, नैनो सिम, और डुअल सिम का मॉडल भी आता है इसमें। और बिल्ड की बात की जाए तो ये कौन से मटेरियल्स से बना हुआ है, तो ये बना हुआ है, फ्रंट ग्लास जो इसका है वो गोरिल्ला ग्लास 5 है। अगर आपको पता नहीं है, गोरिल्ला एक कंपनी है जो कि एक ग्लास बनाती है। ये नंबर जितना भी हाई होता है, लेटेस्ट जो अभी चल रहा है गोरिल्ला ग्लास विक्टस, तो ये जितना नंबर हाई होगा या फिर यहाँ पे विक्टस होगा तो आपका फ़ोन जो है उतना स्क्रैच रेजिस्टेंट होगा फ़ोन का जो ग्लास है। तो ये महंगे डिवाइसेस में यूजुअली देखने को मिलता है, प्रीमियम डिवाइसेस में। बैक ग्लास में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलता है, और एलुमिनियम फ्रेम देखने को मिलता है यहाँ पे। तो मतलब स्टील बॉडी है फ़ोन की। वेट का मैंने आपको पहले बताया था कि 197 ग्राम। अगर आप कोई फ़ोन यहाँ पे दूसरा देख रहे हो, अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो हमें पता लग जाता है। डिस्प्ले का यहाँ पे देखते हैं कि मतलब LTPO डिस्प्ले जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, और स्क्रीन साइज़ आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे ये 1 बिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है, और ये एमोलेड डिस्प्लेज जो होती हैं वो काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट होती हैं, और इनमें जो कलर वाइब्रेंसी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसमें आपको कलर्स काफ़ी डायनामिक देखने को मिल जाता है। और 120 हर्ट्ज़ की बात है तो नॉर्मल जो हमारे पास फ़ोन्स होते हैं उनका जो रिफ्रेश रेट होता है वो 60 हर्ट्ज़ होता है। मतलब आपके फ़ोन की स्क्रीन जो है वो 1 सेकंड में 60 मरतबा रिफ़्रेश होती है। तो ये नंबर जितना ज़्यादा होगा फ़ोन आपको उतना ही स्मूथ फील होगा। तो 120 हर्ट्ज़ काफ़ी बेहतर है। अगर आप कोई फ़ोन ख़रीद रहे हो तो काफ़ी स्नैपियर फील होता है। HDR10+, मतलब अगर आप HDR वीडियोस देखोगे तो वो काफ़ी आपको उसमें सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, इवन इन यूट्यूब ऐप। और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस कितनी है, अगर आप ब्राइटनेस ज़्यादा देखना चाहते हो फ़ोन में तो आप इस नंबर पे फोकस कर सकते हो। और रेजोल्यूशन का मैंने आपको बताया था, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, ये 1440p यानी क्वाड HD डिस्प्ले है, तो ये काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है। और यहाँ पे इसको आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं कि 525 पिक्सल्स 1 इंच में यहाँ पे मौजूद हैं डिवाइस की स्क्रीन में। तो जितना नंबर ये ज़्यादा होगा उतनी क्रिस्टल क्लियर स्क्रीन होगी आपके फ़ोन की। और प्रोटेक्शन का मैंने आपको बताया कि गोरिल्ला ग्लास 5, सॉरी कॉर्निंग कंपनी है जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 बनाती है, या फिर गोरिल्ला ग्लास 1 2 3 ये आपको जनरेशन्स देखने को मिलती हैं। मैंने आपको पहले बताया था गोरिल्ला इज़ ए कंपनी, बट नो, कॉर्निंग नाम की कंपनी है जो कि ये बनाती है। ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले, यानी अगर आप फ़ोन को लॉक भी करते हो तो स्क्रीन ऑफ नहीं होगी, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी। ये ऑप्शनल है, लेकिन सेटिंग्स में ये इस चीज़ का होना इज़ अ प्लस पॉइंट। और ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे कि एंड्रॉयड 11 पे चलता है, अपग्रेड हो सकता है एंड्रॉयड 12 में। और ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया था। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 5G चिपसेट, मतलब ये 5G को सपोर्ट करता है, और क्वालकॉम की जो है लेटेस्ट चिप पुराने साल की, ये इस फ़ोन के अंदर है।
तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं पर्सनली स्नैपड्रैगन के चिप्स को प्रेफर करता हूँ, और ये 5 नैनोमीटर प्रोसेस पे बनी हुई है। जितना ये नंबर छोटा होगा उतना ही आपके फ़ोन का प्रोसेसर जो होगा, जो फ़ोन का दिमाग है, वो एफिशिएंट होगा, वो एनर्जी कम कंज्यूम करेगा। और सीपीयू यहाँ पे ऑक्टा कोर देखने को मिलता है। काफ़ी लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो गीगाहर्ट्ज़ को देख के फिर डिसाइड कर रहे होते हैं कि सीपीयू की परफॉर्मेंस क्या होने जा रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो फैब्रिकेशन प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर साइज़ क्या है, यहाँ पे 5 नैनोमीटर है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो 5 नैनोमीटर अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो मतलब जो भी प्रोसेसर 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना हुआ है वो काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट है। और यहाँ पे जीपीयू है एड्रेनो 660 जो कि क्वालकॉम की तरफ से आता है। मेमोरी के बारे में बात की जाए तो कार्ड स्लॉट यहाँ पे बताता है कि आपके फ़ोन में यहाँ पे ये आपको मेमोरी कार्ड इफ़ आप फ़ोन में लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे इसका जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि सीपीयू जो होता है वो आपके फ़ोन की जनरल टास्क को परफॉर्म करता है। सीपीयू जितना फास्ट होगा आपका फ़ोन उतना ही कम हैंग होगा, या फिर अगर लेटेस्ट चिप है तो फिर आपका फ़ोन हैंग होगा ही नहीं। जीपीयू अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो फिर जीपीयू काम आता है आपके। और कार्ड स्लॉट इस फ़ोन में नहीं है, यहाँ पे अगर येस होगा तो वो फ़ोन आपका कार्ड स्लॉट को भी सपोर्ट करता है, मेमोरी कार्ड को। इंटरनल मेमोरी को अगर देखा जाए तो यहाँ पे 128 गीगाबाइट और 8 GB रैम वेरिएंट मिलता है, 256 GB वेरिएंट मिलता है 8 GB रैम के साथ, और तीसरा जो वेरिएंट है वो 256 गीगाबाइट और 12 GB रैम के साथ आता है। और UFS 3.1 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पे। अगर आप कोई फ़ोन ख़रीद रहे हो लाइक 256 GB का, और उसमें आपके पास eMMC स्टोरेज है या फिर UFS 2 सेकंड जनरेशन का कोई टेक्नोलॉजी का चिप है, तो वो काफ़ी स्लो स्टोरेज होता है। जब आप कोई ऐप खोलते हो या इंस्टॉल करते हो तो उससे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेक श्योर कि अगर आप कोई फ़ोन ख़रीद रहे हो तो उसमें UFS 3.1 जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, फास्ट चिप्स होती हैं, स्टोरेज चिप्स, वो आप यूज़ करें। और कैमरा में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग मिस कर जाते हैं, सिर्फ मेगापिक्सल्स को देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेगापिक्सल्स पे ही रिज़ल्ट डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेगापिक्सल्स जितने ज़्यादा हों उतना अच्छा, लेकिन ये यहाँ पे कैमरा का अपर्चर होता है जो कि f/, एक पर्टिकुलर नंबर होता है। तो यहाँ पे 1.8 है, ये नंबर जितना कम होगा फ़ोन का जो कैमरा है वो उतनी लाइट को कैप्चर करेगा, और जो लो लाइट से फ़ोटोज़ हैं लाइक शाम को या फिर रात को जो आप पिक्चर्स बनाते हो तो वो ज़्यादा क्लियर आती हैं। लाइक ये 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका जो है 2.4 है, तो ये हमें लो लाइट में इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं देगा। और ये 1.12 माइक्रोमीटर जो है हमारा सेंसर पिक्सल साइज़ है, सॉरी। तो ये जितना पिक्सल साइज़ बड़ा होगा उतना ही बेहतर होगा, लो लाइट में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है, या फिर रिज़ल्ट जो होता है कैमरा का वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस, ये फोकस करने की बार बार क्लिक करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट पे फोकस करता है। लेज़र ऑटो फोकस, ये किसी फ़ोन में होता है, पीछे आपका लेज़र मॉड्यूल लगा हुआ होता है, तो उससे वो डिसाइड करता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, किस चीज़ पे फोकस करना है। OIS, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन वंस अगेन ये आपको हाई एंड स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलती है। OIS हम बोलते हैं ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को, और जब आप वीडियो बनाते हो फ़ोन में तो वो काफ़ी स्टेबलाइज्ड होती हैं, भले ही आप रनिंग कर रहे हो तो आप मतलब आपकी जो वीडियो है वो स्टेबल निकल के आती है। अब पर्टिकुलर मकसद क्या था इस फ़ोन को ही रिव्यू करने का यहाँ पे, कि इसमें बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ। अगर हम कंपेयर करेंगे किसी दूसरी डिवाइस से तो उसमें मोस्ट प्रॉबेबली ये सारी चीज़ें उसमें भी अवेलेबल होंगी। तो हमने यहाँ पे एक बेस्ट केस एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे 3.3 ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर कैमरा में। तो जब आप 3.3 टाइम जूम करोगे किसी भी चीज़ को तो आपकी जो है इमेज वो लॉसलेस आएगी, मतलब उसकी क्वालिटी ड्रॉप नहीं होगी। तो ऑप्टिकल जूम, वैसे तो डिजिटल जूम होता है लेकिन ये ऑप्टिकल जूम है, तो इसमें हमारी क्वालिटी ड्रॉप नहीं होती। और ये तीसरा कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड सेंसर है यहाँ पे, और f2.2 का अपर्चर है, और ये 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर है जो कि ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स लेता है।
फ़ीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा, हैसलब्लेड यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म है जो कि इस फ़ोन के लिए है, तो इसमें नहीं जाते। वीडियो फीचर्स की बात करें तो कैमरा यहाँ पे इसका जो है 8K 30 FPS रिकॉर्ड कर सकता है। 4K तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग की यहाँ पे बात हो रही है। 1080p हमारे पास क्वालिटी होती है एक नॉर्मल, और इसमें 4K क्वालिटी होती है जो कि हाई डेफिनेशन होती है। और FPS का मतलब है कि वो वीडियो कितनी स्मूथ होने जा रही है। तो जितना ये नंबर जो है वो ज़्यादा होगा उतनी वीडियो स्मूथ होगी। तो इससे आप स्लो मोज भी बना सकते हो। 8K वीडियोज़ यानी हाई क्वालिटी वीडियोज़ आप इसमें बना सकते हैं। और EIS, यहाँ पे OIS लिखा हुआ है और यहाँ पे EIS लिखा हुआ है। EIS का मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। एक होता है OIS जिसमें आपका कैमरा का मॉड्यूल जो है वो खुद मूव कर रहा होता है टू काउंटर द मूवमेंट्स ऑफ योर हैंड, ताकि फ़ोन की कैमरा को स्टेबल रखा जाए। और EIS आपका सॉफ्टवेयर होता है जो कि वीडियो को स्मूथ बनाता है। तो इससे थोड़ा सा इमेज में जो है क्वालिटी में लॉस देखने को मिलता है। बाकी OIS काफ़ी आपको प्रीमियम डिवाइसेस में देखने को मिलता है। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रंट कैमरा, तो फ्रंट कैमरा में अब आपको इन चीज़ों का पता है कि इन चीज़ों का यहाँ पे मकसद क्या है। और बाकी तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी। ब्लूटूथ अगर 5.2 है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और aptX HD जो कि क्वालकॉम की तरफ से ऑडियो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट जो भी आपके पास ईयरबड्स देखने को मिलते हैं तो वो काफ़ी अच्छा साउंड आपको सुनने को मिलता है अगर आपकी डिवाइस में aptX सपोर्ट है तो। और ये अगेन चिप पे डिपेंड करता है। और वाईफाई अगर देखा जाए तो ये वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है जो कि लेटेस्ट है, डुअल बैंड वाईफाई को और वाईफाई डायरेक्ट, जिसमें आप फाइल्स सेंड कर सकते हैं, और हॉटस्पॉट को भी ये सपोर्ट करता है। GPS को भी सपोर्ट करता है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, मुझे इसका इतना अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह यूज़ होता है, लेकिन चाइना में या फिर बाहर बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। पर्टिकुलरली इंडिया और पाकिस्तान में ये इतना यूज़ नहीं होता। USB, अगर USB-C 3.1 है तो इसकी जो है स्पीड वो काफ़ी फास्ट होती है जब आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हो फ्रॉम योर फ़ोन टू योर कंप्यूटर। और फिंगरप्रिंट सेंसर, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अंडर डिस्प्ले है और ये ऑप्टिकल है। एक हमारे पास ऑप्टिकल होता है, दूसरा होता है हमारे पास मुझे अभी याद नहीं आ रहा कोई पर्टिकुलर टर्म होता है, लेकिन ऑप्टिकल का काम ये होता है कि आपके स्क्रीन के पीछे एक कैमरा लगा हुआ होता है। जब आप थंब प्रेस करते हो तो वो फ़ोटो निकलती है और वो कंपेयर करता है पिछले रिकॉर्ड से, फिर मैच करता है। फिर होता है अल्ट्रासोनिक, मुझे अभी याद है, अल्ट्रासोनिक में साउंड वेव्स होती हैं, तो वो काफ़ी सैमसंग की डिवाइसेस में देखने को मिलता है और वो काफ़ी सिक्योर भी है। एक्सेलेरोमीटर, जायरो, ये आपके ऐसे सेंसर्स हैं जो कि मोस्टली अगर आप एवरेज यूज़र हो तो आपको गेम्स में काम आ सकते हैं। फास्ट चार्जिंग, ये आपको चार्जिंग वोल्टेज बता देगा, और ये आपको बताता है कि कितनी देर में आपका फ़ोन फुल हो सकता है। उसके अलावा एक और चीज़ जो है यहाँ पे इसके बेंचमार्क टेस्ट हैं, आई डोंट नो इन्होंने क्यों नहीं लिखे हुए यहाँ पे, तो वो भी आपको देखने को मिलते हैं। और अब फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन हम इसको कंपेयर करते हैं, लाइक ओप्पो की कोई डिवाइस लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक और डिवाइस हम लेते हैं आईफोन कोई भी, लाइक आईफोन 10 से कंपेयर करते हैं, या फिर इसको हम कंपेयर करते हैं आईफोन 10R से। खैर, तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपैरिजन में आपको ये देखने को मिल रही हैं चीज़ें सारी, कि आप किस तरह से, अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा फ़ोन आपने ख़रीदना है, तो आप इजीली यहाँ से कंपेयर कर सकते हो और आपकी पसंद का जो फ़ोन है आप इजीली वो सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे फ़ोन चाहिए जिसमें हाई पावर का प्रोसेसर लगा हो, तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे एक जर्नल आपको टर्म देखने को मिल जाएगा। ये जो मैंने फैब्रिकेशन प्रोसेस का बताया कि 5 नैनोमीटर, और यहाँ पे ये 6 नैनोमीटर और ये 7 नैनोमीटर। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा हुआ? ये हुआ स्नैपड्रैगन 888 जो कि 5G, ठीक है। और एड्रीनो, और यहाँ पे मीडियाटेक में हमारे पास मैली GPUs देखने को मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ओप्पो का फ़ोन आप ये देख रहे हो, तो मैंने ये चीज़ पहले बताई थी कि ये जो वन प्लस का फ़ोन है इसमें UFS 3.1 है, और सैमसंग के बहुत सारे फ़ोन्स में हमें 3.1 देखने को मिलता है UFS।
यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज, और इसमें UFS 2.2 है जो कि काफ़ी स्लो है। तो ये जो ओप्पो का फ़ोन है उसका स्टोरेज काफ़ी स्लो है आपके वन प्लस के कंपैरिजन में, और जो एप्पल यूज़ करता है वो NVMe टेक्नोलॉजी होती है, तो उसको हम किसी दूसरे सिस्टम से कंपेयर नहीं कर सकते अपेरेंटली। और अगर यहाँ पे देखा जाए 225 PPI डेंसिटी जो देखने को मिल रही है, और यहाँ पे 409 इसकी 1080p स्क्रीन है, इसका मतलब ये है कि ये इतनी स्क्रीन क्रिस्टल क्लियर नहीं है। और जब iPhone 10 की बात की जाए तो 326 PPI मतलब 326 पिक्सल्स पर इंच, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है दिस इज़ IPS LCD। तो IPS LCD जो है वो हमारे पास थोड़ी कम एफिशिएंट होती है, लेकिन आपको सस्ती डिवाइसेस में देखने को मिलती हैं, क्योंकि आपको पता है कि iPhone 10R जो है वो एप्पल की तरफ से एक बजट फ्रेंडली डिवाइस थी। क्योंकि पुरानी डिवाइस है तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे आपको दिखाया। बाकी अगर आप ये देखेंगे कि ओप्पो के डिवाइस में OIS नहीं है, बाकी इन दो डिवाइसेस में आपको OIS देखने को मिलता है, मगर मतलब वीडियोस जो आप बनाएंगे वो काफ़ी स्टेबल वीडियोस होंगी। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप कि आपको अब आइडिया हो गया। और यहाँ पे कभी कभी आपको AnTuTu बेंचमार्क का स्कोर देखने को मिलता है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना फ़ोन काफ़ी परफॉर्मेंस में अच्छा होगा। तो इस वीडियो में मैं और भी वीडियोस बनाऊँ, सॉरी इस प्लेलिस्ट में या फिर इस टॉपिक पे पर्टिकुलरली मैं और भी वीडियोस बनाऊँगा। और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं कि व्हाट डू दीज टर्म्स मीन। और जब आप नेक्स्ट फ़ोन ख़रीदने जाओगे तो आप श्योरली इन चीज़ों का ख्याल रखोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।